नमस्कार। आज एक बहुत ही चौंकाने वाले विरोधाभास से बात शुरू करते हैं। भारत में देखिए दुनिया के सबसे ज्यादा महिला स्टेम ग्रेजुएट्स हैं, करीब 45%। हाँ, ये आंकड़ा काफी प्रभावशाली है। बिल्कुल। लेकिन जब हम वर्कफोर्स मतलब नौकरियों में देखते हैं तो ये संख्या घटकर सिर्फ 27% रह जाती है। और आज 15 जुलाई है, विश्व युवा कौशल दिवस। तो ये मौजू, ये टॉपिक और भी रेलेवेंट हो जाता है। बिल्कुल सही। तो आज की हमारी जो ये बातचीत है वो इसी गुत्थी को सुलझाने पर है। भारत में महिलाओं के लिए स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स में क्या चुनौतियां हैं, क्या अवसर हैं और इसमें इंडस्ट्री, उद्योग जगत क्या कर सकता है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास कुछ ताज़ा आंकड़े हैं, कुछ एनालिसिस हैं। तो हमारा मिशन क्या है, ये समझना कि भाई ये शिक्षा और रोजगार में फासला क्यों है, सरकार क्या कर रही है और सबसे जरूरी इंडस्ट्री इसे कैसे पाट सकती है। चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं। तो ये आंकड़े 43% ग्रेजुएट और सिर्फ 27% वर्कफोर्स में, ये सोचने वाली बात है। हाँ, बहुत ज्यादा अंतर है। हालांकि एक चीज है कि ओवरऑल महिला श्रम बल भागीदारी मतलब FLFPR वो थोड़ी बेहतर हुई है, 41.7% तक पहुंची है। ये PLFS 23-24 का डेटा है। हाँ, थोड़ी बढ़त तो है। लेकिन इसमें भी गांव 47.6% और शहर 25.4% में बहुत बड़ा फर्क है। जी, ये रूरल अर्बन डिवाइड साफ दिखता है। और दुनिया भर में देखें तो यूनेस्को का 2021 का डेटा कहता है कि सिर्फ 31.5% रिसर्चर्स महिलाएं हैं। तो हम उससे तो थोड़े बेहतर हैं ग्रेजुएट लेवल पे, पर वर्कफोर्स में नहीं। देखिए, ये जो अंतर है ना, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये असल में प्रतिभा का, पोटेंशियल का बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा। हाँ, इसे सीधे इकोनॉमी से जोड़िए। मैकिन्सी का एक अनुमान है कि अगर वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़े तो सोचिए 2025 तक भारत की जीडीपी में $700 बिलियन जुड़ सकते हैं। $700 बिलियन? जी, और वर्ल्ड बैंक भी यही कहता है, अगर FLFPR 50% तक पहुंच जाए तो जीडीपी ग्रोथ में सीधा 1% का उछाल आ सकता है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये गैप इसलिए नहीं है कि महिलाओं में योग्यता या स्किल की कमी है, नहीं। तो फिर ये है सिस्टेमिक बाधाओं की वजह से। मतलब हमारे सिस्टम में, समाज में कुछ ऐसी रुकावटें हैं। अच्छा, जैसे सरकार तो कोशिश कर रही है ना। हाँ। वो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, योजनाएं तो हैं। PM विश्वकर्मा योजना भी है, ITI इसको ठीक किया जा रहा है। जेंडर बजट भी बढ़ाया है 2025-26 में 4.49 लाख करोड़। ये सब विकसित भारत विजन का हिस्सा है। बिल्कुल, सरकारी पहले महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल वही है, क्या ये अकेले काफी हैं? वो जो आप कह रही थी सिस्टमिक बाधाएं, वो क्या है असल में? सही सवाल। देखिए, सिर्फ पॉलिसी बना देना काफी नहीं होता। असली बदलाव तब आएगा जब इंडस्ट्री मतलब कंपनियां सिर्फ नौकरी देने वाली न बने, बल्कि एक्टिव सपोर्टर बने। एक्टिव सपोर्टर? बाधाएं कई हैं। एक तो वो गहरी सामाजिक सोच, जैसे ये मानना कि मैकेनिकल काम तो मर्दों का है या लड़कियों के लिए कोडिंग थोड़ी मुश्किल है। हाँ, ये सुना है। फिर ऑफिस का माहौल, क्या वो वाकई महिलाओं के लिए सपोर्टिव है? परिवारों में जागरूकता की कमी करियर चॉइस को लेकर। अच्छा। फिर वो जेंडर रोल्स का दबाव, वर्क प्लेस सेफ्टी की चिंता, सैलरी में बराबरी न होना, और फिर जीवन के पड़ाव आते हैं, शादी, बच्चे। क्या कंपनियां उस दौरान जरूरी सपोर्ट देती हैं? अक्सर नहीं। ये सब मिलके बड़ी रुकावटें बन जाती हैं। तो ये तो बड़ी चुनौतियां हैं। तो सरकार के अलावा इंडस्ट्री कैसे एक्टिव सपोर्टर बन सकती है? कुछ ठोस उदाहरण हैं इसके जहां इंडस्ट्री वाकई मदद कर रही हो? हाँ, बिल्कुल है। और यही बात उम्मीद जगाती है। अब कई कंपनियां आगे आ रही हैं। जैसे? वो प्रॉपर मेंटरशिप प्रोग्राम चला रही हैं, इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग दे रही हैं, यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर ऐसे कोर्स डिजाइन कर रहे हैं जिनसे सीधी जॉब मिले। ये तो अच्छा है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है UN विमेन का वेस्टेम प्रोग्राम। वेस्टेम? हाँ, ये मध्य प्रदेश और गुजरात में चल रहा है, माइक्रॉन फाउंडेशन के साथ मिलकर। ये प्रोग्राम सिर्फ स्किल नहीं सिखाता। अच्छा, तो और क्या करता है? ये मानसिकता बदलने पर भी फोकस करता है, परिवारों को जोड़ता है, कम्युनिटी लीडर्स से बात करता है, वर्क प्लेस सेफ्टी पर सेशन करता है, क्लासरूम में महिला रोल मॉडल्स को लाता है। वाह, मतलब सिर्फ स्किल नहीं, सोच पर भी काम। बिल्कुल, और यही सबसे जरूरी है। स्किल के साथ साथ माइंडसेट बदलना होगा। वर्कप्लेस को सुरक्षित बनाना, बराबर सैलरी देना और लाइफ इवेंट्स के साथ एडजस्ट करने में मदद करना, ये सब करना होगा। ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि ओवरऑल ग्रोथ के लिए जरूरी है। सही बात है। इंडस्ट्री को ये समझना होगा
कि महिलाओं को स्टेम में लाना और बनाए रखना ये कोई खर्चा नहीं, बल्कि उनके अपने फायदे के लिए एक जरूरत है। तो मतलब निचोड़ ये है कि सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा। नहीं, सरकार, समाज और खासकर इंडस्ट्री सबको मिलकर काम करना होगा। ये जो शिक्षा और रोजगार का गैप है, इसे भरने के लिए एक जॉइंट एफर्ट चाहिए। बिल्कुल सही कहा। महिलाओं के स्टेम करियर में इन्वेस्ट करना ये सिर्फ सही चीज नहीं है, ये एक स्मार्ट चीज है। स्मार्ट कैसे? ये भारत के भविष्य के लिए और इंडस्ट्री की अपनी तरक्की के लिए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। सोचिए, जब एक महिला कमाती है तो उसकी आवाज मजबूत होती है, उसका असर सिर्फ घर पर नहीं पूरे समाज में फैलता है। ये बहुत गहरी बात है। और यहीं से एक सोचने वाला सवाल उठता है, बताइए, क्या इंडस्ट्री सिर्फ पारंपरिक स्टेम जॉब्स तक ही सीमित रहेगी, या वो एक ऐसा कल्चर बना सकती है जहां हर सेक्टर में, हर तरह के काम में महिलाओं के स्टेम स्किल्स के इस्तेमाल को पहचाना जाए, उसे वैल्यू दी जाए, सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि एप्लीकेशन को।